समाज आगे बढ़ चुका है और देश तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या वाकई तरक्की की ओर अग्रसर भारत के उत्तर प्रदेश में अगर बुंदेलखंड अंचल की बात कर लें तो वहां अब भी जातिवादी मानसिकता ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो मानवता को शर्मसार करती एक नई तस्वीर पेश करते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा से सामने आया, जहां के मवैया गांव में हुए इस कांड ने न सिर्फ दलित समुदाय को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। आरोप है कि एक दलित समाज के दूल्हा दुल्हन का गुनाह ऊंची जाति वालों की नजरों में इतना सा था कि वो अपने घर से चप्पल पहनकर निकल आए थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। बताया जा रहा है कि इसी गांव के रहने वाले सुनील अपनी नई नई शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत मंदिर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक ऐसे उत्पीड़न से गुजरना पड़ा जिसे शायद ही वो कभी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला पाएंगे। आरोप है कि गांव के ठाकुर समाज के दबंगों दिलीप ठाकुर, भूपत ठाकुर, जीतू ठाकुर और बिट्टू ठाकुर ने रास्ते में चारपाई डाल दी और उन्हें रोक लिया और चप्पल पहनकर ऊंची जाति के दरवाजे से गुजरने को लेकर आपत्ति जताई। और जब सुनील ने इसका विरोध किया तो बताया जा रहा है कि दबंगों ने न सिर्फ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे अपमानित किया, बल्कि बर्बर तरीके से मारपीट भी की गई। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस हमले में सुनील के साथ आए उसके घर वाले अजय और कल्ला भी घायल हो गए। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि इस दौरान नई नवेली दुल्हन के साथ भी धक्का मुक्की की गई और उसे भी अपमानित करने की कोशिश की गई। साहब घटिया जहाँ थाने गए थे तो कोई रिपोर्ट नहीं वो भाई। पहले बहू को शादी करके ले आए हम, तो वो हथे लगने जा रहे थे तो चारपाई बीच में बिछा तो हमने कही चारपाई हटा ले, वो से चारपाई नहीं हटाई पर गाली देने लगा, लड़का को मार दिया। तो हमने कही क्यों मार दिया तूने लड़का को? तो साहब गाली देने लगा, बहू बहू भी गिरी वहीं पे तो ब्याह वाली और सब गिरे साहब। और बस वो घर पे आ गया लाठी लेके और बस सभी हाथ पाँव को मार टूटे। कौन है उसने मारा? वो हम वो ठाकुर है। क्या नाम है उसका? एक का भूपत, एक का दिलीप, एक का जीतू, एक का नहीं सचन नहीं बुद्धू बुद्धू। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? महोबा आए सर। हाँ, शिकायत करने आए साहब थाने में। कोई वहीं दूल्हे की बहन ने जो मंजर बयां किया है वो आपको अंदर तक दहला कर रख देगा। शिकायत ये लेके आए हैं सर कि हमारे भाई की शादी हुई है, जो रास्ते में सीसी पर खटिया डाल रखे थे तो हथी लगने के लिए बहू जा रही थी, तो उन्होंने बीच में रास्ते में आके गाड़ी रुकाई, बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रुका कर लड़के को मार दिया और बहू का हाथ पकड़ के दोनों भाभियां थी, दोनों का हाथ पकड़ कर दोनों को नीचे गिरा दिया। तो हमारे पापा लोग गए हैं कि ऐसा क्यों, और रास्ता सरकारी है निकलने के लिए है, तो वो बोले नहीं हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। और यहाँ से तो पापा लोगों ने बोला क्यों नहीं निकलने दोगे, रास्ता है तो हम लोग निकलेंगे। तो वो सीधा लाठी लेकर आ गए, तो उन्होंने सीधा लाठी बजाना शुरू कर दिया। और ये बात है 16 तारीख को लेकर उन्होंने पुलिस के पास भी गए हैं, तो पुलिस यही बोलती है कि नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और पुलिस उल्टा वहाँ उन लोगों के यहाँ बैठती है, मारेंगे इन को। ने हमारे ऊपर भी लाठी बजाई, हमने भी बजाई है, लेकिन हमारे साइड से कोई इतना लड़ने वाला नहीं था, 2 ही 3 लोग थे। और आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और आगे वो यही कह रहे हैं कि हम गोली मारेंगे। तो हम लोग कब तक ऐसे दब कर रहेंगे? और कुल मिला के सारी रात सोने नहीं दिया, रात में फायरिंग भी हुई है, पुलिस वालों ने भी उन लोगों को रड्डा है, और पुलिस वाले खाली 2 ही थे, तो वो लोग भी डर कर सीधा भाग गए हैं। आज आप कहाँ पर? हम आए हैं यहाँ महोबा आए हैं। लोग हैं जिन्होंने? वो ठाकुर हैं। क्या नाम? उनका नाम एक का दिलीप है, और जीतू है, और बिद्दू है, और भूपत है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ितों के मुताबिक ना तो मेडिकल परीक्षण करवाया गया और ना ही अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उल्टा पीड़ित परिवार पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित सुनील का कहना है कि दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी के बावजूद पुलिस का रवैया बेहद निराशाजनक है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में सीओ कुलपहाड़ हर्षिता गंगवार ने कहा कि मामला संज्ञान में है और आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। आगे की जांच जारी है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को अब भी न्याय की आस है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस सामाजिक अन्याय पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।